अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसमें लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो संवाद किया था उसमें अधिकतर मुख्यमंत्रियों की राय यह थी कि लॉकडाउन को अभी बढ़ाया जाना चाहिए। इस स्थिति में लॉकडाउन को हटा देना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि गृह मंत्रालय जो सभी देश के जिले हैं उसको रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट चुका है। अब देखना होगा कि जो लॉकडाउन 3 में जिस तरह की रियायतें दी गई थी, हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने कल साफ कहा था कि किसी जोन में किसी को आवाजाही की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कई मुख्यमंत्रियों ने मांग की थी कि जो रेलवे चलाई गई है, रेल की सेवाएं शुरू की गई हैं, वो अभी नहीं की जानी चाहिए थी। हवाई सेवाएं भी अभी नहीं शुरू की जानी चाहिए, ऐसा खासतौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा। केरल के मुख्यमंत्री हालांकि इससे नाइतफाकी रखते थे और उन्होंने कहा कि हवाई सेवाएं शुरू की जानी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी बात सुनी थी। हालांकि उन्होंने राज्यों से कहा था कि जो लोग अपनी बात पूरी नहीं रख पाए हैं वे 15 मई तक अपना जो भी विचार है, प्रस्ताव है, वो केंद्र के समक्ष रखें। उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा, सबको साथ लेकर फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अब सबकी बात सुनकर जो अपना विचार बनाया हो, उन्होंने बहुत तरह की समितियां बना रखी, उन समितियों से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री की जो परामर्श वो लेते रहते हैं, सबसे वो परामर्श लिया गया है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का निर्णय क्या है उससे आज अपने देश को अवगत करा सकते हैं। वो यह भी बता सकते हैं प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कि कोविड-19 के खिलाफ जो देश की लड़ाई रही है अब तक उसमें कहां हम पहुंचे हैं, भारत किस स्थिति में है, खासतौर पर अन्य देशों के मुकाबले में। प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या बड़ी बातें रहेंगी वो तो खैर 8 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लॉकडाउन 4 की जो लगने की जो संभावना है ज्यादा प्रबल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो संक्रमण के मामले हैं वो 70,000 को पार कर गए हैं और 2200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि अभी तक 22,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये एक अटकलें तरह तरह की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव हमारे समक्ष रखें। तो दिल्ली क्या चाहती है, अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि दिल्ली क्या चाहती है कि लॉकडाउन बढ़े या लॉकडाउन हटे, लॉकडाउन में ढील हो या नहीं हो, दिल्ली के मेट्रो चले, दिल्ली में डीटीसी बसें चलें, दिल्ली में ऑटो रिक्शा चले, दिल्ली में टैक्सी चले, दिल्ली में स्कूल खुले, दिल्ली में ऑफिस खुले। तो लोग क्या चाहते हैं, खुले या ना खुले, इस बारे में मुख्यमंत्री को अपनी जो राय से अवगत करा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए ईमेल पता भी बताया है, जो टोल फ्री नंबर भी बताया है और भी कई तरीके बताए हैं जिससे आप मुख्यमंत्री को अपनी जो सुझाव है वो भेज सकते हैं। आइए देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने जो अहम भाषण दिया है, अभी एक लाइव उन्होंने जो संबोधन दिया है उसमें क्या बड़ी बातें कही हैं। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए? क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए? क्या ऑटो चालू होनी चाहिए? टैक्सी चालू होनी चाहिए? क्या स्कूल खुलने चाहिए? मार्केट खुलने चाहिए?
इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए, क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखनी है, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूं, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा, और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले, उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है। आइडियाज चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे।